बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज विंटर स्पेशल में मैं बना रही हूँ देसी मुर्ग की रेसिपी। बहुत ही ये मज़ेदार बनकर तैयार होता है और बनाने में भी बेहद आसान है और बहुत ही कम मसालों में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जी शुरू करते हैं जी। तो देसी मुर्ग बनाने के लिए मैंने उसमें देसी मुर्गा ही लिया है, ठीक है, मुर्गी नहीं मुर्गा लिया है। तो ये तकरीबन वज़न में तकरीबन 800 ग्राम है, ठीक है। और इसकी स्मेल दूर करने के लिए मैंने इसको सिरके वाले पानी में धोया है। वो किस तरह, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने पानी में 2 टेबलस्पून सिरका डालकर इसको अच्छी तरह बीच में डिप कर दिया और 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया और फिर इसको अच्छे से दोबारा वॉश कर लिया, ठीक है। इससे इसकी जो एक मखसूस स्मेल होती है ना देसी मुर्ग की, वो ख़त्म हो जाती है। इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं जी। तो देसी चिकन मैं बना रही हूँ मट्टी की हांडी में। बहुत ही मज़ेदार इसमें बनकर तैयार होता है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी हांडी में बना सकते हैं। तो जी ये देखिए, मैंने इसमें आधा कप घी डाल दिया था पहले ही, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। देसी मुर्गा शोरबे वाला बनाया जाता है तो इसलिए उसमें घी ही अच्छा लगता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मेल्ट होने में, इसलिए मैंने पहले डाल दिया था जी। तो घी के मेल्ट होते ही इसमें मैं डाल दूँगी ये चॉप की हुई प्याज। और प्याज मैंने तकरीबन 1 पाव ली थी, ठीक है, और इसको चॉप कर लिया। और इसमें डाल देंगे एक टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची डाली, जो कि मेरे हाथ से अभी नीचे गिर गई है, ठीक है। बस इतना ही इसमें मसाला डालेंगे। अब प्याज को अब हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए जी। तो प्याज जो है हल्का हल्का कलर चेंज करना शुरू कर चुका है। तो अब हम इस पॉइंट पे डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसकी 1 मिनट तक भुनाई करेंगे जी। तो लहसुन अदरक को भी 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। अब हम चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। चिकन पानी छोड़ेगा, उसको भी हमने इसी में ड्राई करना है, ठीक है, भूनते हुए। इसमें 5 से 6 मिनट लग जाएंगे जी। तो 5-6 मिनट मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर चॉप करके डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून ही नमक। और नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इतने ही इसमें मसाले डालूँगी मैं, क्योंकि हमें इसमें यखनी का फ्लेवर चाहिए। बहुत ज़्यादा मसाले डालने से फिर वो मसालों का ही फ्लेवर आएगा इसमें ज़्यादा। चलिए जी, अब ये मसाले डाल के भी अच्छे से बुनाई करनी, इतनी कि ये जो टमाटर है ना ये इसमें मैश हो जाए जी। तो चिकन की हमने बुनाई कर ली है बहुत अच्छे से। टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं, टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया है। जितनी अच्छी बुनाई होगी चिकन उतना ही ये मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 लीटर पानी, ठीक है, क्योंकि इसका शोरबा थोड़ा यखनी टाइप होता है, पतला सा होता है, तो इसलिए। बाकी आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसमें पानी डालें और जितना शोरबा रखना हो उस हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें बॉयल आने देंगे जी। तो शोरबे में आ गया है उबाल, तो इसको अब हम डाल देंगे लो मीडियम आंच पे और इसको पकने देंगे तब तक जब तक चिकन अच्छे से गल ना जाए। दरमियान में एक दफ़ा हिला के चेक कर लीजिएगा। और इसमें कम से कम घंटा 1 लग ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है गलने में जी। तो चिकन को पकते हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। दरमियान में एक दफ़ा मैंने चम्मच से हिला दिया था। लो मीडियम आंच पे ये पकता रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आप माशाल्लाह से देख सकते हैं गोश्त ने हड्डी को छोड़ दिया हुआ है, चिकन बड़े अच्छे से ये गल चुका है। तो शोरबा आप अपनी पसंद से इसमें सेट कर लें। गाढ़ा खाना है तो थोड़ा सा और कम कर लें इसको पका के, पतला खाना है तो बस इसी तरह ये परफेक्ट शोरबा है। तो इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और साथ इसमें डाल देंगे 4 अदद हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो माशाल्लाह से देसी मुर्ग बनकर तैयार है। चूल्हा मैंने कर दिया बंद, क्योंकि मिट्टी की हांडी है तो इसमें काफ़ी देर तक ये हल्का हल्का पकता रहता है। तो
तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस सर्दी में ये मुर्ग पकाएं और ठंड को भगाएं, ठीक है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।